पेपर 8 यानी नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत विषय बिंदु है पाठ्यक्रम, जिसका आज हम इस वीडियो में बृहद चर्चा प्रस्तुत करेंगे। पाठ्यक्रम क्या है? सबसे पहले हम इसके प्रत्यय को समझें कि पाठ्यक्रम का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हम शिक्षा पर आते हैं और हम सभी जानते हैं कि शिक्षा को एक विकास की प्रक्रिया मानी जाती है, जिसके अंतर्गत बालक के चहुमुखी विकास का, सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाता है। शिक्षा के अंतर्गत हम शिक्षण, अनुदेशन, प्रशिक्षण, इन तमाम बातों को सम्मिलित करते हैं, जिससे बच्चों में है जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होता है। शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुदेशन इत्यादि क्रियाओं के माध्यम से हम बच्चों में व्यवहार परिवर्तन का अपेक्षित प्रयास करते हैं। और शिक्षण में इन जो क्रियाओं का संपादन हम करते हैं, मान लीजिए हम बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, अनुदेशन दे रहे हैं, तो ये सबका आधार पाठ्यवस्तु या कोई विषय वस्तु होती है, जिसके आधार पर हम इन सभी क्रियाओं का कार्य संपन्न करते हैं। पाठ्यवस्तु जो है, विषय वस्तु, पाठ्यवस्तु, ये सब विकास के लिए प्रमुख आधार माने गए हैं, साधन माने गए हैं। तो इन आधारों के सहायता से शिक्षक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिन परिस्थितियों में बालक जो हैं कुछ नया अनुभव करते हैं या फिर कुछ नया करने का उन्हें अवसर भी प्राप्त होता है। और इन नया अनुभव और नया करने के उपरांत परिणाम यह होता है कि उनमें है जो है व्यवहार परिवर्तन होता है। और सीखने में व्यवहार परिवर्तन होना आवश्यक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षण क्रियाओं का आधार पाठ्यपुस्तक या विषय वस्तु है। तो विषय वस्तु के प्रारूप को हम साधारण रूप में पाठ्यक्रम कह सकते हैं। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि शिक्षा तथा शिक्षण की पूरी प्रक्रिया, जिसका धुरी पाठ्यक्रम है, और पाठ्यक्रम ही पूरी प्रक्रिया को संचालित करते रहती है। अगर हम शिक्षा के इतिहास को भी उठा के देखें तो पाठ्यक्रम का प्रारूप बदलते रहता है, पर पाठ्यक्रम की आवश्यकता जो है वो कभी नहीं बदलती। शिक्षा आदिकाल से ही किसी न किसी रूप में दी जाती रही है। एक बालक की हम बात करें तो सबसे पहले उसको शिक्षा उसके अपने माता पिता से ही प्राप्त होता है। ये माता पिता जो हैं जीवन से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों के बारे में अपने अनुभव द्वारा उन्हें ज्ञान प्राप्त कराते थे, जीवन से संबंधित बातों को सिखाते थे। परंतु कालांतर में समाज में ज्ञानार्जन की भावना बढ़ी और यही ज्ञानार्जन की भावना ने समाज में शिक्षा की आवश्यकता के महत्व को जगाना प्रारंभ किया। और शिक्षा के महत्व ने ही क्या किया कि विशेष व्यक्ति द्वारा विशेष स्थान में शिक्षा की आवश्यकता को महसूस कराया, और जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षक एवं विद्यालयों का विकास हुआ। विद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती है वह कुछ निश्चित एवं विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योजनाबद्ध तरीके से
ज्ञान प्राप्त करके किया जाता है, बच्चों को ज्ञान दिया जाता है। तो ये जो उद्देश्य हैं व्यक्ति के व्यवहार परिवर्तन का ढंग, मात्रा, दिशा, साधनों आदि से संबंधित होते हैं। ये उद्देश्य, जितने भी उद्देश्य हैं, किसी विशेष माध्यम से पूरे किए जाते हैं और ये जो विशेष माध्यम है उनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान पाठ्यक्रम का है। यानी हम इस प्रकार कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम ही वह धुरी है जो शिक्षा के सभी उद्देश्यों की पूर्ति कराती है। तो अब आइए हम आते हैं और पाठ्यक्रम के शाब्दिक अर्थ, पाठ्यक्रम का संकुचित अर्थ, पाठ्यक्रम का व्यापक अर्थ, इन तीनों बिंदुओं के अंतर्गत पाठ्यक्रम के अर्थ से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को हम समझते हैं। पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है और करिकुलम अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है वह लैटिन भाषा के कुरेर शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण है। यानी करिकुलम शब्द कुरेर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, रनवे, या हम उसको रेस कोर्स भी कह सकते हैं। यदि हम पाठ्यक्रम के शाब्दिक अर्थ पर विचार करें तो हमें ज्ञात होता है कि पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिस पर चलकर बालक अपने शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य को पूरा करते हैं। दूसरे शब्दों में शिक्षा एक दौड़ है जो पाठ्यक्रम के मार्ग पर दौड़ी जाती है और इस प्रकार इसके द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है और बच्चे इस पाठ्यक्रम रूपी मार्ग पर चलकर ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम एक ऐसा दौड़ का मैदान है अथवा साधन है जिस पर चलकर शिक्षा एवं जीवन के सभी लक्ष्यों को हासिल किया जाता है। ये हमारा हुआ पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ। अब हम आते हैं पाठ्यक्रम का संकुचित अर्थ। देखिए, जिस प्रकार हम शिक्षा के संकुचित अर्थों के बारे में बात करते हैं, पाठ्यक्रम के संकुचित अर्थ में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि एक बालक जो अपने विषय वस्तु को रटता है, समझता है और उससे सीखता है, बस यही पाठ्यक्रम है और उस पाठ्यक्रम में उसके जीवन से संबंधित कोई भी बातें ना हो, जीवन से संबंधित कठिनाइयों और सच्चाइयों का कोई ज्ञान ना हो। ये हमारा हो गया संकुचित अर्थ। अब हम आते हैं पाठ्यक्रम के व्यापक अर्थ में। पाठ्यक्रम का व्यापक अर्थ समझने के लिए हम सबसे पहले शिक्षा के बारे में बात करेंगे और जिस प्रकार शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार यह समस्त संसार शिक्षा क्षेत्र है और प्रत्येक व्यक्ति, बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी विद्यार्थी हैं। वे सब जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। अतः व्यक्ति का सारा जीवन ही उसका शिक्षा काल है। शिक्षा प्राप्त करने व प्रदान करने का कोई निश्चित स्थान नहीं होता। यह सर्वत्र ही हमें किसी न किसी रूप में प्राप्त होती रहती है। इसके अंतर्गत सिखाने वाला व्यक्ति भी सीखने वाले व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखते रहता है। जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी हमें शिक्षा देती रहती हैं। ये जीवन की छोटी छोटी घटनाएं से संबंधित शिक्षा जो है मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ठीक उसी प्रकार पाठ्यक्रम के व्यापक अर्थ को हम समझेंगे कि यह सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न होकर अपने अंदर
उन समस्त अनुभवों को समेटे हुए है जिसे पुरानी पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। विषयों के लिखित व पुस्तकीय ज्ञान के साथ ही व्यापक पाठ्यक्रम में विभिन्न पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियां भी शामिल होती हैं। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि संकुचित अर्थों में पाठ्यक्रम कुछ विषयों की सूची मान लिया जाता है जिन्हें बालक को विद्यालय में पढ़ना होता है, परंतु व्यापक व विस्तृत दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आ जाती हैं जिन्हें बालक विद्यालय में रहते हुए शिक्षक के संरक्षण में संपन्न करता है, चाहे वह लिखित हो या अलिखित हो। पाठ्यक्रम की परिभाषाएं। तो पाठ्यक्रम से संबंधित कनिंघम महोदय की महत्वपूर्ण परिभाषा है जिसे समझ लेना काफ़ी लाभदायक होगा। तो कनिंघम महोदय ने कहा है कि पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक साधन है, जिस कलाकार कौन हुआ यहाँ? शिक्षक हुआ, जिससे वह अपनी सामग्री, शिक्षक का सामग्री क्या हो सकता है? शिक्षार्थी को अपने आदर्श के अनुसार, शिक्षक का आदर्श क्या हुआ? उसका उद्देश्य, पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, आदर्श के अनुसार अपनी चित्रशाला में ढाल सके। चित्रशाला का तात्पर्य यहाँ विद्यालय से है, यानी एक शिक्षक शिक्षार्थी को अपने उद्देश्य के अनुसार अपने विद्यालय में पढ़ा सकता है, जिसका महत्वपूर्ण आधार पाठ्यक्रम है। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम के मूल तत्वों के बारे में। तो पाठ्यक्रम के मूल तत्व 4 हैं: उद्देश्य, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि तथा मूल्यांकन। पाठ्यवस्तु शिक्षण विधियों तथा परीक्षण का नियोजन उद्देश्यों की दृष्टि से किया जाता है। ये हम उद्देश्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो अधिगम परिस्थितियों के स्वरूप से इन्हें प्राप्त करते हैं। दूसरा बिंदु है पाठ्यवस्तु। पाठ्यक्रम के 4 तत्वों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें दूसरा बिंदु है पाठ्यवस्तु। पाठ्यवस्तु बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है पाठ्यक्रम का, क्योंकि एक शिक्षक अपनी कक्षाओं में अधिगम परिस्थितियाँ इन पाठ्यवस्तुओं के आधार पर ही परिस्थितियों का वो निर्माण करता है। तो आइए हम देखते हैं पाठ्यवस्तु के बारे में। तो पाठ्यवस्तु का स्वरूप अधिक व्यापक होता है। अधिगम परिस्थितियाँ तथा शिक्षण परिस्थितियाँ उसके स्वरूप को सुनिश्चित करती हैं, यानी परीक्षण परिस्थितियाँ भी और अधिगम परिस्थितियाँ भी पाठ्यवस्तु के आधार पर ही निर्धारित की जाती हैं, सुनिश्चित की जाती हैं। तीसरा और अगला तत्व है शिक्षण विधियाँ। उपयुक्त शब्द शिक्षण आव्यूह का चयन उद्देश्यों की प्राप्ति से किया जाता है। शिक्षण विधियों का संबंध पाठ्यवस्तु से होता है। शिक्षण आव्यूह शिक्षण परिस्थितियों को उत्पन्न करती है, जिसमें छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन किए जाते हैं, जो पाठ्य पुस्तक के स्वरूप को सुनिश्चित करते हैं। और अब चौथा और अंतिम तत्व है मूल्यांकन। परीक्षण द्वारा पाठ्यवस्तु तथा शिक्षण विधियों की उपादेयता के संबंध में जानकारी होती है और पाठ्यक्रम के विकास के लिए दिशा भी मिलती है। जी हाँ, पाठ्यक्रम के लिए ये चारों तत्व एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं और ये सभी तत्व आपस में एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हैं कि वह पाठ्यक्रम को सबल बनाते हैं
प्रभावी बनाते हैं। कई बार हम पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु को एक ही रूप में समझ लेते हैं, तो आइए हम इसके अंतर को निम्नलिखित बातों के माध्यम से समझेंगे। मैं पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु के बीच का जो अंतर है उसको समझाने के लिए विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत भरपूर प्रयास करेंगे। पहला अंतर पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु के बीच। पाठ्यक्रम शिक्षा का व्यापक प्रत्यय है, इसका विकास सतत प्रक्रिया है। और दूसरी तरफ हम पाठ्यवस्तु के बारे में बताएंगे कि पाठ्यवस्तु संकुचित शिक्षण की रूपरेखा है, परंतु पाठ्यक्रम का विशिष्ट रूप है। हम किसी भी प्रकार के पाठ्यक्रम को बिना पाठ्यवस्तु का सफल संचालन नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए पाठ्यवस्तु जो है पाठ्यक्रम का विशिष्ट रूप है। दूसरे बिंदु के अंतर्गत हम आएंगे और देखेंगे कि पाठ्यक्रम का विकास सांस्कृतिक आवश्यकता, मानवीय गुणों तथा संस्कृति दर्शन पर आधारित होता है तथा इसमें राष्ट्रीय विकास को भी महत्व दिया जाता है। परंतु पाठ्यवस्तु का प्रारूप छात्रों के रुचि और विकास क्रम पर आधारित होता है। पाठ्यवस्तु में पूर्व ज्ञान को महत्व दिया जाता है। आप देखिएगा कि हिंदी की पुस्तक है, अगर उस पाठ्यवस्तु हो गई हिंदी की पुस्तक और उसमें जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है संज्ञा का, तो उससे निचली कक्षा में सबसे पहले आपको संज्ञा की परिभाषा पढ़ाई जाएगी, फिर अगली कक्षा में उसके भेदों के बारे में बताए जाएंगे, फिर एक में 3 भेदों के बारे में बताए जाएंगे, फिर अगली पुस्तक में 5 भेद के बारे में बताए जाएंगे। तो ये हो गया पाठ्यवस्तु पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है, उसमें पूर्व ज्ञान के महत्व को दर्शाया जाता है। अब तीसरे विषय बिंदु के अंतर्गत हम आते हैं कि पाठ्यक्रम की प्रकृति है सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक होती है। पाठ्यक्रम की प्रकृति सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक होती है, इसका तार्किक आकलन किया जाता है। परंतु पाठ्यवस्तु से पाठ्यक्रम को व्यवहारिक तथा उपयोगी बनाया जाता है। परीक्षा में प्रश्न पत्र बनाने का आधार सिलेबस ही है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु एक दूसरे से अलग अलग है। प्रारंभ में ही बता चुके हैं कि पाठ्यक्रम जो है वह व्यापक कॉन्सेप्ट है और पाठ्यवस्तु जो है संकुचित रूपरेखा है। अब हम चौथे बिंदु के अंतर्गत आएंगे। पाठ्यक्रम के विकास की प्रक्रिया समाज के भावी नागरिक तैयार करने के लिए की जाती है, परंतु पाठ्यवस्तु की रूपरेखा पाठ्यक्रम के अनुरूप तैयार की जाती है। इसके क्रियान्वयन से तात्कालिक गुणों का विकास होता है। इसी क्रम में हम पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु के अंतर को समझते हुए पांचवें बिंदु के अंतर्गत आएंगे, जिसमें पाठ्यक्रम में छात्रों के शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक तथा भावात्मक गुणों के विकास को महत्व दिया जाता है, परंतु पाठ्यवस्तु में प्रकरण संबंधी ज्ञान, कौशल एवं रुचियों को महत्व दिया जाता है। यह पाठ्यक्रम विकास में सहायक होता है। पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु के अंतर को समझते हुए हम छठे बिंदु को देखते हैं। पाठ्यक्रम विकास का संबंध शिक्षा के विकास से है।
परंतु पाठ्यक्रम का विकास उसके व्यवहारिक रूप से है। नंबर 7, पाठ्यक्रम की प्रकृति शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, अनुभव केंद्रित होती है, परंतु पाठ्यपुस्तक की प्रकृति का निर्धारण पाठ्यक्रम करता है। उसी के अनुरूप शिक्षण उद्देश्यों, शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है। यानी पाठ्यपुस्तक की प्रकृति शिक्षक और बालक केंद्रित हो सकती है, अनुभव केंद्रित हो सकती है, उद्देश्य केंद्रित हो सकती है, परंतु पाठ्यवस्तु की प्रकृति का निर्धारण पाठ्यक्रम के अनुसार किया जा सकता है। यानी पाठ्यवस्तु की प्रकृति पाठ्यक्रम है। नंबर 8, इसके अंतर्गत हम पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु के अंतर को देखेंगे। तो पाठ्यक्रम के विकास को शिक्षा अवस्था, परीक्षा प्रणाली, सामाजिक परिवर्तन, अध्ययन समितियां प्रभावित करती हैं, जबकि पाठ्यवस्तु का विषय विशेषज्ञ, अध्ययन समिति, विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों की योग्यता तथा छात्रों की आवश्यकता प्रभावित करती है। जी हाँ, अगर हम मेडिकल के छात्र के लिए पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं तो उसमें मेडिकल जगत से तमाम जुड़ी बातों का समावेश होना चाहिए, विषयों का समावेश होना चाहिए, और उस पाठ्यक्रम से संबंधित अगर हम पाठ्यवस्तु में लेखों का चयन करते हैं तो उसका विषय विशेषज्ञ, अध्ययन समिति, विद्यालय प्रबंधन आदि के माध्यम से उसकी जांच होनी चाहिए। उसकी छात्रों की क्या आवश्यकता है, इन सभी बातों का ध्यान रखकर उसका निर्माण करना चाहिए। अगला बिंदु नंबर 9, जिसके अंतर्गत हम पाठ्यक्रम एवं पाठ्यवस्तु से संबंधित अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। पाठ्यक्रम के अंतर्गत वे सभी अनुभव आते हैं जिन्हें छात्र विद्यालयी जीवन में प्राप्त करता है, जबकि सिलेबस में निर्धारित पाठ्य विषयों से संबंधित क्रियाओं का ही समावेश होता है। यानी पाठ्यक्रम में एक विद्यालयी चारदीवारी के अंतर्गत जितने भी क्रियाएं संपन्न होती हैं, चाहे वह लिखित हो या अलिखित हो, सभी बातें पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। लेकिन सिलेबस में सिर्फ विषय वस्तु, पाठ्यवस्तु से संबंधित क्रियाओं का ही समावेशन होता है। पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पाठ्यक्रम राज्य सरकार द्वारा निर्मित विभिन्न शैक्षिक बोर्डों द्वारा तय किया जाता है। प्रत्येक विद्यालय का यह दायित्व है कि वह उस पाठ्यक्रम को विधिवत संचालित करे। पाठ्यक्रम के अभाव में न तो शिक्षक और न ही छात्र अपने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अतः बालक की शिक्षा में पाठ्यक्रम का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। पाठ्यक्रम शिक्षक एवं विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी साधन है, जिस पर चलकर दोनों अपने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। पाठ्यक्रम के अभाव में न ही शिक्षक अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है और न ही छात्र। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि शिक्षा, शिक्षण, परीक्षण इत्यादि क्रियाओं में पाठ्यक्रम की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन सभी क्रियाओं का संपादन पाठ्यक्रम के आधार पर ही किया जा सकता है। पाठ्यक्रम वह तत्व है जो पूरी शिक्षण प्रक्रिया को अपनी धुरी पर केंद्रित रखती है और
अपने शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्य प्राप्त करने के मार्ग में वह महत्वपूर्ण धुरी का कार्य संपन्न करती है। धन्यवाद।